गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। ओके। चलिए चैट में सब लोग एक बार देखिए, ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आया और जो बात है आपको बता के जानी है वो चला गया, ऐसे नहीं। आपको चैट में एक्टिव होना पड़ेगा। आज का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चैट में यस टाइप करेंगे वो लोग जिनके साथ मार्केट पहले उनका स्टॉप लॉस लेता है और बाद में जाके टारगेट देता है। ठीक है, ऐसा किस किस के साथ होता है एक बार यस टाइप कीजिए। ओके। चलिए इसे ही समझते हैं कि आपका मार्केट स्टॉप लॉस क्यों लेता है और फिर जाके टारगेट क्यों देता है। ठीक है, इसको समझते हैं। और लास्ट 3 डेज में जब से सीएस आया है, ठीक है, आज उसका फोर्थ डेट था। अब देखेंगे कि इन 4 दिनों में मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी कैसे होती है जो आप उसको समझोगे तो लास्ट में मैं अभी जो सीएस, ठीक है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो चालू हुआ है अभी, उसका क्या लॉजिक है, ठीक है, कैसे काम करता है, वहां साइकोलॉजी कैसी होती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और डे बाय डे कैसे उस सिस्टम को लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उससे साइकोलॉजी कैसे आप देख सकते हो मार्केट की, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। और सबसे पहले समझते हैं कि आपका मार्केट पहले स्टॉप लॉस क्यों लेता है और टारगेट बाद में क्यों देता है। आप बड़ी मेहनत के साथ स्टडी करते हो, प्लान बनाते हो, प्लान को आके मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो, लेकिन मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस लेता है और उसके बाद टारगेट देता है। ऐसा क्यों होता है, इसको डिकोड करते हैं, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, क्या लॉजिक है, उसको समझते हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी मार्केट मैनिपुलेशन। देखो सबसे पहले बात करेंगे कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस क्यों लेता है। एक बार आप लोग मुझे चैट में बताओ, ठीक है, कितने लोग ये मानते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट होता है। जो भी ये मानता है कि मार्केट में प्रॉफिट होता है एक बार चैट में यस टाइप कर दीजिए, जल्दी कीजिए, देखिए। और अब आप में से मैक्सिमम लोगों ने ये बोला है कि हाँ मार्केट में प्रॉफिट होता है। और मैं आपको एक बात बोल दूं कि मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं होता तो कैसा लगे आपको। मैं आपको ये बोल दूं कि मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं होता तो आपको कैसा लगे। और रियलिटी यही है कि मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन मार्केट में सच में प्रॉफिट नहीं होता किसी का। तो फिर मार्केट में क्या होता है, ठीक है, मार्केट में पैसे का रोटेशन होता है। ठीक है, मार्केट में पैसे का रोटेशन होता है। कैसे पैसों का रोटेशन होता है, ठीक है, जो आपका कैपिटल होता है उसका रोटेशन होता है। कैसे होता है ये समझो। जो लोग मार्केट के सिस्टम को समझते हैं, मार्केट ये कैसे काम करता है, जो रेड और ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हो या व्हाइट ब्लैक आप देख रहे हो, ठीक है, ये कैंडल्स कैसे बनती है, ये क्या कहती है, इनकी लैंग्वेज को आप डिकोड करना सीख गए। ठीक है अभी, ठीक है, जो स्पेशल केसेस होते हैं जैसे कि स्पेशल बीएड वगैरह होती है, ठीक है, उनमें स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, ठीक है, वो इशारे में बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज हमें नहीं आती। ठीक है, लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं आप मेरे को सुन पा रहे हो, ठीक है, और मैं जो कह रहा हूं वो समझ पा रहे हो। आपस में वो जो बात करते हैं, वो आपस में जैसे आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, वैसे ही वो लोग आपस में अपनी बातें करते हैं और आपस में समझ पाते हैं हर एक वर्ड हर चीज है। ठीक है, लेकिन क्यों, उनकी उनकी एक लैंग्वेज है जिसको साइन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो उसी की स्टडी करते हैं तो वो आपस में उसी से बात करते हैं। अब यहाँ पे जो चार्ट आपको दिखता है, ठीक है, जो ग्रीन और रेड कैंडल्स दिख रही हैं, वो भी आपसे कुछ बोलती है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें कोई एक स्ट्रेटेजी बता दे, उस स्ट्रेटेजी से हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल होते तो आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो यूट्यूब पे एक नहीं दो पांच स्ट्रेटेजी देख ली, या आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे पेड कोर्स करने के बाद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो वो मार्केट से चाहते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि मार्केट आपसे कुछ बोलता है। ठीक है, मार्केट आपसे कुछ बोलता है और आप उस चीज को समझते नहीं हो। ध्यान से समझना भी इस चीज को। ठीक है, होता क्या मार्केट में, मार्केट में एक्चुअल होता यह है, जिन लोगों को पैसेंस नहीं है, जिन लोगों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, ठीक है, मार्केट की, वो लोग जहां मन करता है उनका दो कैंडल ग्रीन बनते हैं, उनको लगता है कि मार्केट में बाइंग साइड का सेटअप बन गया, बाइंग साइड मार्केट जाएगा तो वो बाइंग साइड की एंट्री ले लेते हैं। दो रेड कैंडल बनते ही वो रेड, उनको लगता है कि मार्केट सेल साइड जाएगा, वो सेल साइड की एंट्री ले लेते हैं। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। ठीक है, मैंने डे वन पे आपको एक चीज बताई थी, फ्रैक्टल लॉजिक। और फ्रैक्टल लॉजिक बताते हुए मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी बाइंग प्राइस पे कोई भी चीज को अगर आप इस मार्केट में अगर बाय करते हो, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टॉक को या किसी भी एसेट को 100 रुपये पे बाय किया है। ठीक है, किसी स्टॉक को आपने 100 रुपये पे बाय किया तो क्यों बाय किया है, आपको लग रहा ना कि वो आपको प्रॉफिट करेगा। ठीक है, अब नहीं तो 2 दिन बाद आपको यही है ना माइंड में तो कि इसका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आप इसको बाय क्यों कर रहे हो, ये चीज आपको को सोचनी पड़ेगी। आपने क्यों बाय किया, ठीक है, आपने ये सोच के तो बाय किया, लेकिन बाय कब हो रहा है, वो ये तो आपका प्लान था, ये सोच के स्टॉक का चार्ट देखा जो आपको समझ में आता है उसकी लैंग्वेज, ठीक है, उससे आपको लगा कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, और आपने इसको बाय करने का प्लान, लेकिन ये बाय कब होगा पता है, आपके अपोजिट 100 रुपये पे किसी को लगे मार्केट में कि नहीं अब ये नीचे जाएगा,
तो वो उसको लगेगा नीचे जाएगा, और आपको लगेगा कि अप जाएगा, ठीक है, या डाउन जाए, और सामने वाले को लगेगा कि डाउन जाएगा। तो जब उसको ये लगेगा डाउन जाएगा तो वो क्या करेगा? सेल। और जब आपको ये लगेगा कि नहीं अप जाएगा तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, इसी वजह से आप बाई कर रहे हो। अब मुझे ये बताओ, ये सही है या ये सही है? क्योंकि सेम स्टॉक है, सेम टाइम है एट ए मोमेंट पे, जब क्योंकि जब आप बाई पे क्लिक कर रहे हो तो वो एग्जीक्यूशन तभी होगा जब वो सेल पे क्लिक, सामने वाला सेल के लिए बैठा होगा। समझ? इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? दोनों ही सही है यहाँ पे, बिल्कुल, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ क्यों, इसको डिकोड करना में, तो ये दोस्तों होता है फ्रैक्टल लॉजिक की वजह से। क्योंकि फ्रैक्टल लॉजिक आपको बताता है कि अगर आपने मान लीजिए 5 मिनट में इसको देखा है, ठीक है, आपने अगर इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखा है और 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लग रहा है कि मैं बाई करूं, ठीक है, तो हो सकता है उसने 15 मिनट में देखा हो सकता है उसने 3 मिनट में देखा हो सकता है उसने 30 मिनट पे देखा हो सकता है उसने 1 मिनट पे देखा हो सकता है 2 मिनट पे देखा हो, ठीक, लेकिन उसने 5 मिनट पे नहीं देखा। अगर 5 मिनट में देखता तो उस आज जैसे आपको अपसाइड प्राइस जाता हो दिख रहा है ना, वैसे आपको अपसाइड प्राइस जाता हो दिख रहा है। लेकिन ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, ये टाइम फ्रेम ही आपको मैंने डे वन पे समझाया था, ठीक है, फ्रैक्टल लॉजिक की वजह से ही सामने वाला आपको सेल कर रहा है, तब आप बाय कर पा रहे हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, तब जाके इस मार्केट का अंदर का जो एल्गोरिदम है वो समझ में आएगा, आपको अंदर जो सिस्टम है वो समझ में आएगा। ये क्लियर है? इस मार्केट में आप जो भी चीज बाय कर रहे हो वो तभी बाय कर रहे हो तब कोई सेल कर रहा है। अब यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई कि मैं कोई भी स्टॉक कोई भी चीज बाय कर रहा हूं, इसका मतलब सामने कोई बेच रहा है, ठीक है, अगर मैं बेच रहा हूं तो सामने कोई खरीद रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको और आगे थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे, ठीक है, इस मार्केट को रन कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, चैट में बताओ एक बार। इस मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल कौन कर रहा है, इस मार्केट को चला कौन रहा है, ठीक है, कौन है ऐसा जिस इस मार्केट को चला रहा है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। एक बार चैट में आंसर दीजिए। इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि अगले 15 से 20 मिनट आप अगर बैठे मेरे साथ, ठीक है, तो जो आपका नजरिया था मार्केट में स्टॉप लॉस को लेके, ठीक है, मैनिपुलेशन को लेके, ट्रैप को लेके, वो बदलने वाला है। इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर, ओके, बिग प्लेयर, ओके, एफ आई आई डी आई, ओके, बिग प्लेयर, ओके, सब लोग एक बार चैट में रिप्लाई करोगे अगर ठीक है, बिग प्लेयर, ओके, हाँ, शॉर्ट में आंसर कर सकते हो आप, एफ आई डी आई, बिग प्लेयर, ओके, ओके, बिग प्लेयर, ओके, ठीक है, लिक्विडिटी कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है, मार्केट को कंट्रोल लिक्विडिटी एसएमसी स्मार्ट मनी बिल्कुल, ठीक है। अब बैंक्स, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से समझना। अब आपको ये बताया कि मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, आपको ये चीज आपने बताई है, मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप ये चीज बताओ, आपने बताया मुझे कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है, थोड़ा आगे गए तो आपको समझ में आया इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स, ठीक है, लिक्विडिटी की बात ही नहीं करे सर, फ्यूल है क्या है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आपने ये चीज मुझे बताई कि इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर, बिग प्लेयर, एचएनआई, बैंक्स, बड़े बड़े वो ही मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ओके। मार्केट को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि वो मार्केट को अगर अप ले जाएंगे तो वो अप जाएगा मार्केट, वो डाउन लाएंगे तो वो डाउन आएगा मार्केट, वो मार्केट को साइडवेज रखेंगे, जैसा कि आज, ठीक है, आज, अब आज की कहानी बताऊंगा, लास्ट में समझाऊंगा कि पिछले 3 दिन में ऐसा आज साइडवेज क्यों था मार्केट, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी, लेकिन जैसे आज साइडवेज रहा मार्केट, अब इनको अप ले जाना है तो अप ले जाएंगे, उनको डाउन ले जाना है तो डाउन ले जाएंगे, ऐसा क्या है, ठीक है, इस चीज को समझो। जब आप लोग ये चीज समझते हो कि मार्केट को कंट्रोल ऑपरेटर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे ये बताओ कि ये कैंडल बनी है हैमर, ठीक है, तो इस पे आप क्या करोगे, सोचना एक बार और फिर जवाब देना, ठीक है, इस हैमर कैंडल पे आप लोग क्या करोगे, जो बाय करे वो बी टाइप कर दीजिए और जो सेल करेगा वो एस टाइप कर दीजिए, ठीक है, ओनली बी टाइप कर दीजिए, जो बाय करने का ऑप्शन रखता है वो बी टाइप कर दीजिए, बाई सेल सेल, बुलिश है, ये बुलिश है, ये समझिए आप, तो ये बुलिश है, ठीक है, और ये नीचे सपोर्ट है, ये भी मान लीजिए ये नीचे सपोर्ट है, ठीक है, नीचे सपोर्ट पे आपका हैमर बना है, अब बता दीजिए, ठीक है, बाई, बाई, ओके, थोड़ा जल्दी क्योंकि क्लास, बाई, ओके, बाई, बाई,
सेल। सर ये आपका 15 मिनट का कैंडल है हैमर, और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, मार्केट डाउनफॉल करके कंसोलिडेशन किया है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, हैमर पे मैक्सिमम लोग बाय करेंगे। ठीक है, मार्केट की कंडीशंस आपको बता देता हूं, जिनको अगर समझ में नहीं आया। मार्केट कुछ इस तरीके से आया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद एक हैमर कैंडल बना है। ठीक है, अगर किसी को डिसीजन बदलना है तो अभी भी बदल सकता है। कंसोल नीचे है, कंसोलिडेशन किया, और यहाँ पे नीचे सपोर्टर अब हैमर बनी है। इसके ब्रेकआउट पे आपको एक कैंडल ऐसे और दिख गई। अभी किसी का डिसीजन है तो जल्दी एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए। अब क्या करोगे कौशिक जी? ओके बाय। बाय। जल्दी टाइप कीजिए। जो सेल बोल रहे हैं ना, ठीक है, उनका सेल भी सही नहीं है, और जो बाय बोल रहे हैं उनका बाय भी सही नहीं है। ठीक है, इस कैंडल पे जो लोग ये बोल रहे हैं कि बाई, ठीक है, वो भी गलत है, और जो लोग ये बोल रहे हैं सेल, वो भी गलत है। तो फिर सही कौन है? अभी आपने ये बताया कि मार्केट पूरा कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटर, बिग प्लेयर, इंस्टीट्यूशन, एफआईआई, डीआईएस, जो भी आपने बोला, ठीक है, वो मार्केट को कंट्रोल करता है। तो मुझे आप ये भी बताओ, क्या ये कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है? ठीक है, ये कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है, ये ग्रीन एक हैमर बना आपका, ठीक है, अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद उसको ब्रेकआउट करता हुआ एक कैंडल भी बन गया। ठीक है, क्या इंस्टीट्यूशंस को ये नहीं पता, ऑपरेटर को ये नहीं पता कि यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर क्या करेगा? सोचो एक बार। गेम पूरा माइंडसेट का है, कॉन्सेप्ट तो बाद में आते हैं। जो कल मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वही बहुत है आपके लिए। ठीक है, अगर किसी ने पिछले 3-4 क्लासेस सीरियसली देखी हैं तो। ठीक है, अब रिटेल ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा? क्या उनको नहीं पता? क्या सोच कर देखो यार। ठीक है, उनको सब पता है। जो मालिक है, जो कंट्रोल कर रहा है, उसको सब पता है। जो गाड़ी का ड्राइवर है, उसको पता है कि लोग क्या करेंगे पीछे बैठे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? आप बाई कर रहे हो, यहाँ पे जो भी लोग बाई कर रहे हैं वो एक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं नीचे। एसएल ऑर्डर होगा वो स्टॉप लॉस। ठीक है, नीचे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा, एसएल ऑर्डर होगा। ठीक है, वो कौन सा ऑर्डर होगा? जो भी यहाँ पे बाई करेगा उसका वो एक सेल ऑर्डर होगा। ठीक है, अब इसको और एग्जांपल से समझा देता हूं मैं यहाँ पे। सपोज कीजिए आपने किसी चीज को अभी 100 रुपीज पे बाय किया था। क्यों बाय किया था? कि ये प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन आपने उसी टाइम पे ये भी सोचा कि अगर ये 90 तक आ गया तो मैं 90 पे इसको सेल कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे चैट में जल्दी से शॉर्ट में आंसर देना है, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राइस मान लीजिए ऊपर नहीं गया और नीचे आके एट ए मोमेंट 90 पे आया, तो आप क्या बने? जिस टाइम 90 पे आके आपका स्टॉप लॉस प्राइस ट्रिगर होता है, उस टाइम आप क्या बने? सेलर, सेलर, सेलर। स्टॉप लॉस लगेगा। मैं पूछ रहा हूँ स्टॉप लॉस सेल तो एग्जीक्यूशन हो रहा है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है, लेकिन उस टाइम बने क्या आप? सेलर। ओके, जब प्राइस आपका 90 पे आया एट ए मोमेंट, और जब ट्रिगर हुआ उस टाइम आप क्या बने? क्योंकि सेल ऑर्डर था। तो यानी सेल ऑर्डर का मतलब क्या है? 90 पे जैसे प्राइस आया आप सेलर बन गए कि मैं तो बेचने को तैयार हूं, कोई खरीद लो इसको 90 पे। तो आप सेलर बने। ठीक है, अब यहाँ पे आप सेलर बन गए। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को, यहीं से पूरा गेम पलटता है। हमेशा मार्केट क्या करता है? ठीक है, यहाँ से बाई कराएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन और करेगा। होता है क्यों? इसका कहानी समझना आप। इधर आपका ये बिग पिलर इंस्टीट्यूशन जो भी है वो है, ठीक है, इनको बाई करना है 10 लाख क्वांटिटी। ठीक है, और इधर आपका रिटेल ट्रेडर, उसको बाई करना होता है 1 लोट, 2 लोट, 5 लोट, 10 लोट। ठीक है, अब इस मोमेंटम पे क्या होता है? ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, इस मोमेंटम पे ये जो सेल बाय कर रहा है, उतने से सेलर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। उतने सेलर अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में करता है। क्योंकि आप तो 2 से 3 ऑर्डर लगाते हो पूरे दिन मार्केट में, लेकिन मार्केट 9:15 से लेके, ठीक है, और 3:30 तक कंटिन्यू मूव करता है। तो हर पल, हर सेकंड मार्केट में बाइंग और सेलिंग हो रही है। इसका मतलब है जिस टाइम आप ऑर्डर लगाते हो उस टाइम कोई ना कोई उस क्वांटिटी में सेल करने को तैयार होता है। तो आपका ऑर्डर आपको मिल जाता है, आपकी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। लेकिन इनको इनको बाय करनी होती है 10 लाख क्वांटिटी, 5 लाख क्वांटिटी, 15 लाख क्वांटिटी। ये कैसे करें फिर? ठीक है, ये कैसे करें? ठीक है, तो ये काम करते हैं पूरा मार्केट को कंट्रोल, जो आपको पता है। अब यहाँ पे जो भी लोग बाय कर रहे हैं, इन सबका नीचे एक सेल, एक एसएल ऑर्डर होगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर होगा। वो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा? सेल ऑर्डर। ठीक है, वो स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होगा? सेल ऑर्डर। और जिस टाइम ये स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर होगा उस टाइम वो लोग क्या बनेंगे? सेलर। ठीक है, यानी कि नीचे 10 लाख क्वांटिटी इनको बाय करना है। अगर 10 लाख क्वांटिटी
में सेल ऑर्डर इनको पता लग जाए कि हाँ नीचे सेल ऑर्डर लग गए हैं 10 लाख क्वांटिटी में, तो क्या वो अपना बाइंग ऑर्डर लगा देंगे? पर बाइंग ऑर्डर कैसे लगाएंगे, क्योंकि प्राइस तो ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये सवाल भी आता आना चाहिए आपको। तो क्या हुआ कि आप लोग जब यहाँ पे बाई कर रहे हो ना, ध्यान से समझना, आप अपने आप नीचे एक सेल ऑर्डर लगा रहे हो, ठीक है। जिस टाइम आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा उस टाइम आप अपने आप सेलर बन जाओगे, बिना कहे आप सेलर बन जाओगे, ठीक है, बिना। और इस एल्गोरिदम को समझो, जब आप यहां से जा रहे हो तो यहाँ पे प्राइस साइडवेज एक जोन में है, इसका मतलब क्या है, एक बार के लिए समझो कि इसका मतलब सिंपल यह है कि आप जितनी क्वांटिटी बाई सेल हो रही है इस जोन में, यहाँ पे, ठीक है, साइडवेज जोन में, अप्रोक्सीमेट जैसे कि 10,000 क्वांटिटी अगर बाइंग हो रही है तो अप्रोक्सीमेट 10,000 क्वांटिटी सेल भी हो रही है, ठीक है। बाइंग और सेलिंग अप्रोक्सीमेट बराबर सी है। लेकिन क्या होगा कि एक मोमेंटम आएगा जहां पे 50,000 क्वांटिटी सेल ऑर्डर किया गई, 50,000 क्वांटिटी सेल ऑर्डर किया गई, अब खरीदने वाले तो 10,000 ही थे, तो प्राइस तेजी से नीचे आएगा। जब प्राइस तेजी से नीचे आएगा तो अब आप लोगों को जब भी सेल ऑर्डर थे उनके यहाँ पे वो बन गए सेलर। और सेलर किसको चाहिए? सेलर चाहिए थे बिग प्लेयर को, क्योंकि उसको 10 लाख क्वांटिटी खरीदनी थी। दूसरा, कुछ लोग जो समझदार थे, जो इसका ब्रेकआउट डाउन साइड होने का वेट कर रहे थे कि नहीं हम तो सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे, वो लोग यहाँ पे नीचे सेल की पोजीशन बनाएंगे और प्राइस वापस से ऊपर, और फिर जाके मार्केट टीपी देगा आपको, आपका टारगेट देगा, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस को लेता है मार्केट, आपको समझ में आया? क्योंकि भाई आप एक लोड, दो लोड, पांच लोड बाई कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले को 10 लाख क्वांटिटी में बाई करना है, तो उसको सेलर चाहिए उतने, ठीक है, उसको सेलर चाहिए। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन बिग प्लेयर ऑपरेटर हैं वो अपने अकॉर्डिंग आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपको ट्रैप करते हैं, आप कुछ भी समझो, मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपना प्रॉफिट करने के लिए कर रहे हैं, वो जितना भी कर, क्योंकि उनके पास पैसा है। अब आपके पास तो 10 लोट 20 लोट खरीदने का पैसा है, तो आप उतना ही खरीद रहे हो और उतना आपको मिल रहा है, तो आप ये तिकड़मबाजी लगा नहीं रहे, ठीक है। लेकिन उनके पास तो इतना पैसा है कि उनको तो तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी, नहीं तो अगर हैमर पे बाय करने देंगे, वो हैमर पे बाय करेंगे, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो ये जो हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, चार्ट पैटर्न जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वो सब उनको पता है कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। तभी आप मान लीजिए 93% रिटेल ट्रेडर में हो अभी, जब तक आप ये हैमर, बुलिश मारू बाजू, ठीक है, इन कैंडल्स को छोड़ोगे नहीं, प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न्स को नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया। अब ये इनको कैसे पता चलता है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको स्मार्ट मनी को फॉलो करना सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप स्मार्ट मनी को फॉलो नहीं करोगे, वो क्या करती है मार्केट में, कैसे करती है, ठीक है, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि वो हर बार आपको स्टॉप लॉस करा के ही अपना प्रॉफिट बना सकती है। और आप लोग ये सोचते हो कि मार्केट में प्रॉफिट होता, मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता। हर एक इंसान किसी और का लॉस करने के लिए मार्केट में बैठा है। आप नहीं सोचते होंगे कि आप किसी का लॉस करें, लेकिन जैसे आपने ये सोच लिया कि नहीं यार मेरा आज प्रॉफिट 1,000 रुपये का बन जाए, तो आपने किसी और का 1,000 रुपये का लॉस करने की सोची है, तब जाके आपका प्रॉफिट होगा। तो इनके पास पैसा इतना है, क्वांटिटी इनको इतनी करनी है कि उनको कुछ लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल बात है। अब आप लोग इसको मार्केट मैनिपुलेशन समझो, ठीक है, या फिर मार्केट का सिस्टम समझो, क्योंकि मार्केट का सिस्टम ही है। अब ये सिस्टम आपको इसलिए डाइजेस्ट को नहीं होगा क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता। जब आपके पास बड़ा पैसा हो ना तो आप भी ऐसे ही करोगे। आज अगर आप एक बार के लिए ये सोचो कि मेरे पास अगर 10,000 करोड़ रुपए हों, तो इस मार्केट में मैं भी तो लोगों को पागल ही बनाऊं, क्योंकि आपको भी तो उस पैसे के साथ काम करना है। एक बार सोच तो आपको भी ये चीज करनी पड़ेगी। सोचने के पैसे थोड़े लग रहे हैं, 10,000 करोड़ नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वैसा सोच के तो देखो एक बार, क्या आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्या? और ये इसको बोलते हैं लोग मार्केट मैनिपुलेशन, ठीक है। अब आपको अगर इसको मार्केट मैनिपुलेशन समझना है तो मार्केट मैनिपुलेशन समझो, ठीक है। मेरा मतलब और मेरा काम है आपको इसकी रियलिटी बताना, ये मार्केट का सिस्टम है, मार्केट का काम करने का तरीका ही यही है, ठीक है। अब आप बोलो कि नहीं मार्केट में तो रिटेलर मैनिपुलेट करता है, वैसे करता है, नहीं करता कुछ भी। उसका काम है कि आपका लॉस करे, आप उसको समझो। दूसरी, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि मार्केट में टाइम डिके लगता है, बिल्कुल मार्केट में टाइम डिके है, लेकिन इस मार्केट में आप नहीं थे, उससे पहले भी मार्केट में टाइम डिके था, ठीक है। तो आप मत करो मार्केट में काम,
और अगर मार्केट में काम करना है उसके बाद भी, तो फिर टाइम डिके को भी समझो कि मार्केट में टाइम डिके कैसे काम करता है। जब आप इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हो तो टाइम डिके का फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, एक बार चैट में बताओ जिसको आप मार्केट मैनिपुलेशन समझते हो, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस बार बार क्यों होता है, एक रिटेल ट्रैप क्यों होता है बार बार, ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट? इसके पीछे का सिस्टम क्लियर है आपको? जल्दी से एक बार चैट में बताइए। सर रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग मिल जाए। सर ये किसने कहा दिया, ठीक है, ये किसने कह दिया कि एसएमसी फॉरेक्स में काम करता है? एसएमसी आपके स्टॉक में भी काम करता है। एक बार सब लोग एक बार चैट में यस और नो में रिप्लाई कीजिए जल्दी। बाय एवरीवन, गुड नाइट।